मैं हूँ सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे केस की जो मैंने कल ही लिया और जिसमें मैंने देखा कि किस तरीके से हमारे पास्ट में किए हुए गलत काम या अन्याय करने के बाद हम इस जीवन में कैसे हमारे बदलाव आता है और हम कैसे अपनी चीज़ों को होते हुए रोक देते हैं। क्योंकि हम जब कभी गलत करते हैं तो हमारी आत्मा को यानी हमारी सोल को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मालूम होता है कि हमने गलत काम किया है, और जब हम जन्म लेते हैं अगला तो हम उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं, अपने एक्शंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो पैटर्न रिपीट होता रहता है। ये एक ऐसे व्यक्ति की है जो काफ़ी ज्ञानी है, काफ़ी नॉलेजेबल हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, वो ना जाने किन किन विद्याओं के महारत हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कुछ उनका अधूरा रह गया है, कोई चीज़ वो जो पूरी करना चाहते हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने एक चीज़ मुझसे और शेयर करी, जब वो किसी महिला की मदद करते हैं तो उनका काम अपने आप बनने लग जाता है। जी हाँ, इन सब प्रश्नों के पीछे जब हमने उनका पास्ट लाइफ लिया और जब हम गहरे भीतर गए तो हमने देखा उनकी कहानी में क्या था। वो एक राज पुरोहित थे और वो राजा के कहने के ऊपर अपनी गद्दी, अपनी पदवी का मिसयूज़ करते थे पैसे के लिए। एक बारी एक औरत एक किसान की महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और उन्हें कुएं में कूद के जान दे दी, और इसका उन्होंने इनको एक श्राप दिया। वो श्राप इनको कहीं ना कहीं काटता रहा, और इसीलिए वो इस जन्म में हर महिला के साथ जब भी वो अच्छा काम करते हैं, हर महिला को वो माँ कह के पुकारते हैं, हर महिला के लिए उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट है। ये सारा वो लेके आए हैं पूर्व जन्म की गलतियों से जो इस जन्म में सुधार रहे हैं। वो चाहते हैं एक लाइब्रेरी बनाना, लेकिन उनके पास धन अब नहीं है क्योंकि उस जन्म में उन्होंने अपनी पदवी का गलत इस्तेमाल किया। मैसेज हमें ये मिला कि अगर हम किसी पावर पोजीशन पे हैं तो हम उसको पैसे के लालच में आके कभी भी किसी के साथ अन्याय हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं लेकिन अगले जन्म में हमें उसका भुगतान देना पड़ता है। आखिर ये जर्नी हमारी है, इसका भी जो रीपे है वो हमें ही करना पड़ेगा। तो जैसा कहते हैं ना, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारे नेक्स्ट बर्थ सुधर जाएं और हमारी लाइफ बेटर हो जाए, ना कि हम दोष देते रहें चीज़ों को। हमें देखना है कि हमने क्या किया और आज हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ये तो काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे, लेकिन इनको आंसर नहीं मिल रहा था कि ये इस तरह से क्यों आ रहा है। आइए इस वीडियो में देखते हैं और उनकी ज़बानी सुनते हैं, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या उनकी लर्निंग रही, और आज वो जब सेशन से उठ के गए तो वो इतना हल्का महसूस कर रहे थे। और जब मेरी शाम को उनसे बात हुई तो बोले आज तो मज़ा आ गया। तो क्या हम इस मज़े के अंदर मज़ा लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं अपनी गलतियों को और सुधारना चाहते हैं और अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं? लाइफ इज़ टू लिव, सो लर्न एंड लिव एंड ग्रो। थैंक यू। आपका क्या अनुभव रहा, थोड़ा जोर से बोलेंगे? मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा। कारण ये है कि जो मूल क्वेश्चन जिसके वजह से अब इस जीवन में परेशानी है उसका समाधान कुछ समझ में आया। और क्या परेशानी थी आपको? परेशानी ये है कि धन की स्थिरता नहीं, और जिस योग्य है उस पद का वो नहीं कर पा रहे निर्वाह। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी क्या हुआ आपके अब साथ? जैसे ये देखा तो पता चला कि पिछले जन्म में अपने जो उच्च पद का निर्वाह ढंग से नहीं किया, धन लेकर के, और जो मर्जी आए वो डिसीजन लिख दिया, गरीब का अन्याय कर दिया, तो श्राप लग गया। अब शराब की वजह से अभी तक भोग रहे, और अब मन शांत है आज। आपने ये बोला औरतों आपने किसी स्त्री के साथ अन्याय किया था। हाँ, तो वो ऐसा दिख रहा था जैसे वो औरत कुएं में कूद गई और वो जाते वक्त हमें हत्यारा कह रही है, जबकि वो युवराज ने या कोई राजा के किसी व्यक्ति ने, निकटतम व्यक्ति ने वो किया। राजा के दबाव में हमने कह दिया भाई ये नहीं किया, तो वो श्राप हमको भी मिला बराबर से, जिसकी वजह से परेशानी भोग रहे। और इस जीवन में स्त्री पक्ष का जब भी फायदा किया हमें बड़ा फायदा होता है, इसीलिए शायद वो आत्मा हमको आशीर्वाद देती हो कि चलो इस जीवन में तो अच्छा कर रहा है, ये हो सकता है। और ये सीमा जी ने आज जो किया बड़ा अच्छा लगा हमें तो। ये तो कि एक तो जो भी एक जैसे बाद में ये दिखा जैसे रेगिस्तान में आ गए, तो आज भी जयपुर में रह रहे रेगिस्तानी, अलवर में ही पैदा हुए हम, ये भी रेगिस्तानी और उसमें भी रेगिस्तानी दिख रहा था पूरा। बड़ा अच्छा सेशन है।
आप क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? मन की एक तो शांति, एक तो बड़ा अच्छा मन हल्का हो गया कि कोई पाप किया, कोई कुछ किया तो उसकी माफ़ी भी सीमा जी ने मंगवाई। ये सबसे अच्छा ये रहा कि ऐसा लगा जैसे हम वो वास्तव में उससे माफ़ी मांग रहे हैं। और दूसरी बात, जो आप सोचते हैं कि अपना जो कर्म है वो सही करेंगे, उसमें अभी तक भी चूक नहीं करी और आइंदा भी नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि माफ़ी मांगना और देना, पाप तो हमने किसी जन्म में किया था 200, 250, 300, 400 साल पहले, ठीक है, लेकिन माफ़ी हम आज मांग रहे हैं तो ऊर्जा एक दूसरे से आत्मा की जुड़ी है। हाँ, वो फायदा मिलेगा इस जीवन में। एक तो ये पता चल गया सबसे पहले कि हमने गलती क्या करी थी जिसकी वजह से इस जीवन में भी इतने कष्ट भोग रहे। तो वो एक उचित ये रहा कि उसका पता चला हमें कि हमने पिछले जन्म में क्या पाप करके आए, और इस जीवन में अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना किसी भी हालत में, किसी भी लालच में। ये एक अच्छी इसमें रही, अच्छा अनुभव है। ठीक है, तो आप अपने दर्शकों को जो ये वीडियो देखेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई हम आप तो एक खुद एक पंडित हैं, विद्वान हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? भाई हम यही कहना चाहेंगे कि जो उच्च पदासीन व्यक्ति हैं, जज हो गए, कोई आईएएस अफसर हैं, और बड़े जो मंत्री हैं, जो उच्च पदासीन हैं, वो कभी भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कोई गलत डिसीजन किसी गरीब के प्रति, किसी और के प्रति नहीं करें कि धन लेके आपने किसी गरीब का अन्याय कर दिया। इस जीवन में हमने भी बहुत भोगा, आज समझ में आई है वो जाकर के बात कि वो पाप क्या था। तो आप उस आत्मा से जिसके साथ आपने अन्याय किया था उससे माफ़ी मांगी? बिल्कुल माफी अपने आप को भी माफ़ किया, क्योंकि गुनाह तो आपने किया था किसी के कहने में आके। हाँ, पद का दुरुपयोग हो गया ना ये। हाँ, हम उच्च पदासीन थे तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार तो राजा की बात हमने मान ली, धन लेकर के कर दिया काम, और धन लेके कई बार किया, एक बार नहीं किया, कई बार किया, तो उसकी वजह से वो इस जीवन में कष्ट है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू आपका सो बहुत मच बहुत सीमा जी धन्यवाद, आपका आप कि यहाँ आपने आए। हाँ, और इतना बड़ा ज्ञान हमारे सामने रखा, हमें पता ही नहीं था। ये तो बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर बीइंग। क्या उम्र है आपकी? बोलिए, क्या उम्र है आपकी? क्या करते थे आप? कोई यही नहीं, किससे पूछा। अपने आप को मालूम है आपको? आप क्या करते थे? आपको पता होगा। आपको पता होगा क्या करते थे आप? पुस्तक है साथ में, पुस्तक लेके बैठे, पुस्तक लेते लेते मृत्यु हो गई। क्या करते थे आप? एक बड़ा सारा कमरा है, बड़ा सुंदर, टेबल लग रही है, कुर्सी लग रही है, लकड़ी का फर्नीचर है। क्या करते थे आप? बड़े सुंदर कपड़े हैं मेरे। हाँ, क्या करते थे आप? मैंने धोती पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है, ऐसे। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोले। क्या करते थे आप? विद्वान हूँ, विद्वान। कैसा लग रहा है आपको विद्वान देख के? इतनी सारी किताबें तो जिंदगी में नहीं देखी। इधर गेट है, सामने अलमारी, पीछे अलमारी, इधर खिड़की है, ऊपर बैठा हूँ। समुंदर है, समुंदर। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सोने की चैन भी हमारे पास।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है देख कर के। क्या अच्छा लग रहा है? बड़ी अच्छी कुर्सी, बड़ा अच्छा मेज, सारा विद्वान है। विद्वान है आप? कौन कौन आता है आपके पास? अभी तो कोई बड़े आदमी है, जमींदार राजा या कुछ है। अभी आए हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। और और ये कुर्सी पे बैठे हैं, पर ये तो कोई बहुत विद्वान है। ये भी विद्वान है। कौन विद्वान है? सामने बैठा है ये कोई राजा है। वो इतनी बड़ी पगड़ी है इसकी, तो बहुत जोरदार। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है इनको देख करके। इतनी चौड़ी तो पगड़ी है इनकी, गोल 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 पगड़ी है इनकी। कैसा महसूस हो रहा है अब अपने आप को इस रूप में देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? जोर से बोलेंगे, मुझे आवाज नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। ये तो मुझे वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं। पर ये भी राजा ही कह रहे हैं मेरे। ये भी कोई बहुत विद्वान आदमी है। ज्ञान लेना है, कोई चर्चा करना है। जब आपकी मृत्यु हुई, आपकी क्या चीज अधूरी रह गई जो आप जानना चाहते थे, जो इस जन्म में पूरा करना चाहते हैं? कौन से सन की बात है आपकी मृत्यु हुई? कहाँ है आपके बीवी बच्चे? दो बच्चे हैं, बीवी है, बड़ी भी सुंदर है। कौन से सन की बात है ये? ये तो कहीं दिखाई नहीं है, कहाँ लिखा है? आपको मालूम होगा? आपकी मृत्यु कब हुई आपको मालूम होगा? ये तो 1739 कह रहा है ये आदमी तो। 1739। कौन सा शहर है? बंगाल। बंगाल। बंगला जानते हैं अभी आप? बोल के बताइए बंगला। आप तो वीरेंद्र सिंह हैं, इस समय जानते हैं बंगला? बोलिए। ये तो आदमी उठ के गया। क्या रह गया अधूरा आपका जो पूरा करना चाहते हैं? बोलिए। गांव छोड़ दिया हमने। क्यों? क्यों छोड़ दिया गांव? क्यों छोड़ दिया गांव? लांछन लगाया। क्या लांछन लगाया? बोलिए। हम पक्षपात किए। किसके साथ पक्षपात किया आपने? राजा के साथ। क्या किया आपने?
या राजा को हमने। कैसे? राजा पे लांछन है। क्या लांछन है राजा पे? क्या लांछन है राजा पे? औरत का। क्या हुआ औरत का? औरत मर गई। हाँ? औरत तो मर गई। किसकी औरत मर गई? किसकी औरत मर गई? एक किसान की। क्या हुआ था? कुएं में कूद के मर गई। क्यों मरी कुएं में कूद के? राजा की वजह से। क्या किया था राजा ने? राजा के आदमी ने दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार किया। आपका क्या लेना देना है उससे? उसने। फिर आप क्यों गांव छोड़ गए? न्याय नहीं हुआ ना। किसका न्याय नहीं हुआ? औरत का। तो आपने ऐसा क्यों किया? आपको बुरा लग रहा है इस समय? रोना आ रहा है? अपने आप को माफ करिए। क्यों किया आपने ऐसा? राजा ने कहा। आप गलत काम क्यों करा आपने? अंदर पछतावा हो रहा है इस समय? क्या हो रहा है? हम गांव छोड़ दिए। फिर कैसा लग यहाँ नहीं रहेंगे। कैसा लग रहा है गांव छोड़ के? और सुकून है। और दूर है। लेकिन आत्मा तो धिक्कार रही होगी, आपने न्याय नहीं किया है। हाँ? अब हम गांव जा रहे हैं। कौन से गांव जा रहे हो? जंगल। हाँ, वहां जाके क्या हुआ? बस कुछ नहीं रहेंगे। बस वहीं रहोगे आप? क्या करोगे वहां? कुछ नहीं। तो औरतों को जो आज इस जन्म में आप मदद करते हो तो आपका काम बन जाता है, तो क्या आप उस औरत का क्या लेके आए हो? कुछ नहीं किया हमने। श्राप लेके आए हो? हाँ? क्या श्राप दिया उसने? आप मिले थे उस औरत से? तो फिर आपको कैसे मालूम उसने श्राप दिया आपको? सुने है ना। क्या बोल? ये कह रही है हत्यारा है। आपको हत्यारा बोला? कैसा लगा हत्यारा सुन के आपको? आपके परिवार को कैसा लगा ये आपको हत्यारा की पदवी मिली तो? कैसा लग रहा है इस समय? बोलिए। पत्नी बच्चे बात ही नहीं कर रहे। तो आपको कैसा लग रहा है जब पत्नी और बच्चे आपसे बात नहीं कर रहे? तो मैं गांव छोड़ दी। फिर गांव छोड़ दी। आप अपने आप को क्षमा करिए। उस औरत से भी माफी मांगिए जिसने कूदी थी, जो माफी मांगिए। उसका चेहरा जानते हैं? उससे कनेक्ट हुई, आत्मा से उसको जोड़िए और उससे दिल से माफी मांगिए। अच्छा लग रहा है। माफी मांग के उसने माफ किया। क्या बोली वो? क्या बोली वो? और बच्चे? बच्चे तो वो छोटे हैं। और बीवी? छोटे। आपने अपने आप को माफ किया? कैसा लग रहा है अभी माफी देके और माफी मांग के? अच्छा लग रहा है, हल्का हो गया। क्या हल्का हो गया? पाप किया तो छूट हुई। पाप किया तो छूट हुई ना। फिर माफी मांगी है उससे। उस औरत, क्या नाम था उस औरत का? रेवती। रेवती? कौन सा गांव है ये बंगाल का? कौन सा गांव है बंगाल का? पता नहीं क्या कालिंदी क्या लिखा है। क्या लिखा है? बोलिए। कलिंदी कलिंदी कह रही है तो सब। कालिंदी? आपको बंगला आती है?
औरत को माफ कर दिया? हम्म, उसने माफ कर दिया आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा। और ये कितना घोर पाप किया आपने, मालूम है आपको? राजा का क्या हुआ? राजा तो हंस रहा है, क्यों? वो तो बच गया। तो पाप तो उसने किया था ना। फिर? कुछ नहीं हुआ उसका, हम्म कुछ नहीं हुआ उसका। हम्म फिर? बस गांव आ गए हम तो, गांव आ गए जंगल में, हम्म रेगिस्तान में कहीं आ गए हम तो, और बस आराम से अपने कुटिया में रह गए। अभी क्या? बस बढ़िया अपनी जिंदगी चल रही, किताब विताब पढ़ते रहते हैं बस। अंदर क्या लग रहा है इस समय आपको? अंदर क्या? शांति है, शांति है, अब शांति है गाँव में, हम्म गाँव में शांति है। हम्म और बताइए मुझे। रेगिस्तान में रह रहे हैं। हम्म आप आज जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें जो भी परेशानी आ रही है वो क्या इस औरत का श्राप था? हाँ? हम्म, माफी मांगी? हम्म, उसको माफ किया? खुद को? सुहागन औरत है ना ये, हाँ सुहागन औरत है ना ये। हाँ। और ये मर गई तो माफ तो कर दिया इसने हमें। हम्म अब जब माफी मिल गई और माफी दे दिया है तो आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या होगा इस जीवन काल में आपका? नहीं, अब तो माफी मांग ली तो माफ अच्छा ही होगा। हम्म और क्या ज्ञान है जो लेना चाह रहे हैं आप, जो नहीं ले पा रहे हैं आप? कहाँ रोक आ रही है उस ज्ञान में? अब पढ़ते पढ़ते ही मर गए, किताब हाथ में है हमारे, हम्म ज्ञान अधूरा है, ज्ञान और लेना पड़ेगा। कहाँ से लेंगे ज्ञान? ज्ञान कहाँ से लेंगे? गुरु जी से। कौन है गुरु जी? कौन है गुरु जी? बंगाल में है। अभी जिंदा है? फिर कैसे लेंगे? जाएंगे, जाएंगे उनके पास। आप यहाँ क्यों आए हैं मेरे पास? क्या संबंध है मेरा आपसे? पूछिए उस ब्रह्मांड की शक्तियों से। आप तो एक वो सफेद पीला कपड़ा पहन रखा, आप भी ज्योतिषी, आप भी विद्वान, इसलिए आपका भाव है हमारे पे शुरू से, हम छोटे हैं आपसे, आपका भाव है हम पे। बड़ा अच्छा मंदिर में है आप, विद्वान हो आप। क्या मदद आप मिलेगी? भी हमको बुरा भला कह रही हैं। क्यों? हम धन के लालची हैं। आप आप हमको डांट रही हैं। के डिसीजन दे देते हैं। अच्छा, तो आपने क्या लेसन सीखा वहां से? दुरुपयोग किया ना हमने अपनी शक्तियों का। इसलिए इस जन्म में आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अब तो हमसे कुछ धन नहीं है। तो धन क्यों नहीं आ रहा आपके पास? रुका हुआ है हमारे पास,
कहा आपने ही तो हमको शराब दिया। तो माफी मांग लीजिए आप उस शक्ति से, माफी मांगिए आपने अगर दुरुपयोग किया है तो, और खुद से माफी मांगिए गलत काम करने के लिए। माफी मिल गई आपको? आप यूं कर रही है। कैसा लग रहा है माफी मिलके? बहुत अच्छा, आपने लड्डू भी खिलाए हमको। अच्छा, तो जो पैसा रुका हुआ था, अभी काम नहीं बनता, क्या उसी शराब का नतीजा था या कुछ और भी गलत काम किया आपने? नहीं नहीं, और कोई काम नहीं, ये धन लेते हैं बस हम। तो अपने कार्य का धन लेना कोई गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, धन लेके हम डिसीजन लिख देते हैं ना किसी का भी फेवर का। हाँ, जैसे राजा ने कहा तो लिख दिया ना डिसीजन। हम तो बहुत ऊंचे आदमी हैं। ऊंचे आदमी है, इसे ऊंचे आदमी कहते हैं? पद में था। तो आपने पद का दुरुपयोग किया? हाँ, आप भी हमें डांट रही हैं, लड्डू भी देती हैं। और ठीक है, सब सही है। क्या सही है? आप हमको आशीर्वाद दे दिए, और ठीक है। कैसा लग रहा है मन में? हाँ, बड़ी शांति हो गई। बड़ी शांति हो गई। और आप भी कह रही है कि चल भाग यहाँ से। बड़ा अच्छा ऊंचा मंदिर है जिसमें आप विराजी हैं। ये ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। क्या ठीक है? मैंने लड्डू वड्डू दे दिया हमें। हाँ, बस हम चल दिए। हाँ, हमने कह दिया हमने मिलेंगे आपसे। हाँ, हमने गलती करी, आपने क्षमा मांग लिया, चल दिए। बस गाँव जा रहे, बस रेगिस्तान में नहीं। और बताइए, क्या लेसन मिला आपको यहाँ से? इस जीवन में आपने क्या लेसन लिया जो अब इस नए जीवन में लगा रहे हैं? नहीं, गलत तो नहीं करना, पद का नहीं करना। पद का नहीं करना। अब आएगा, धन भी आएगा, सब आएगा। तो जब हमने माफी मांग ली तो सब आएगा। ये है बात। कर्तव्य क्या बनता है आपका? पद का सदुपयोग करेंगे, अच्छा करें, अच्छा करें। बाहर आए, लंबी गहरी सांस लेंगे,